बनाया था, टोटल पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ससेप्टेबल X, इन्फेक्टेड पर्सन Y, एड्स पेशेंट एंड 0 पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इन्फेक्टिव्स एट एनी टाइम t at the early age of epidemic. This means कि we have to find the value of y in terms of t when x is approximately equals to n. So मॉडल क्लियर था सबको कि b माइनस एन, जो मॉडल हम यहाँ पे बना रहे हैं उसमें पॉपुलेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ये हम लोग ने यहाँ से शो किया था कि dn by dt is not equals to 0. This shows that the total population n is not constant. If it's not constant, so this is a function of t. This means time के हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन है वो भी वेरी कर रही है, तो ये जो मॉडल है वो क्लोज्ड पॉपुलेशन के लिए नहीं है। ठीक, तो अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक में वैल्यू ऑफ इन्फेक्टिव्स। दिस मींस y की वैल्यू when x is approximately equals to n. So at early stage of epidemic, total susceptible is equals to the total number of population. So total number of population हम find out करने जा रहे हैं। So ये वाली इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, dy by dt equals to lambda cx minus mu y minus mu vy. So for early stage of epidemic में हम y की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, dy by dt is equals to lambda cx minus mu y minus vy. ठीक, म्यू जो है वो हमारा नेचुरल डेथ है और v जो है वो हमारे पास जो इन्फेक्टिव्स थे जिनका प्रोपोर्शन हमने कंसीडर किया था कि रेट ऑफ कन्वर्जन है फ्रॉम इन्फेक्शन टू एड्स, जैसे इन्फेक्शन हुआ उससे एड्स में जो कन्वर्ट हुए तो रेट ऑफ इन्फेक्शन है। सो लैम्डा सी एक्स, सो लैम्डा की वैल्यू हमने लिखी थी कि लैम्डा इक्वल्स टू जो वैल्यू थी विच इज इक्वल्स टू बीटा वाई बाई एन। ठीक है, बीटा जो था वो हमारा जो रेट ऑफ मतलब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी थी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर ज़रूरी नहीं है कि जो ससेप्टेबल है वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो बीटा उसकी प्रोबेबिलिटी है इन्फेक्शन कैरी करने की, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की कांटेक्ट में आने के बाद कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो रहा है या फिर नहीं। सो लैम्डा इज इक्वल टू बीटा वाई बाई एन होता है। सो लैम्डा की जगह पे हम बीटा वाई बाई एन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक, अब चूंकि हम अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक कंसीडर कर रहे हैं, सो इन दिस केस x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n. सो दिस मींस दिस इज इक्वल टू नहीं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n, x इज रिप्लेस्ड बाय n एंड c तो ऑलरेडी हाई है, दिस इज इक्वल टू c and minus mu y minus vy. so n is cancel out. this is equals to क्या हो जाएगा, बीटा c minus mu minus v of y. This is equals to dy by dt at early stage of epidemic. अब यहाँ पे हम एक चीज कर रहे हैं, this is equals to बीटा c of y minus mu plus v of y. बहुत लेट से सब एंटर करते हैं भाई। सो बीटा सी वाई माइनस म्यू प्लस वी ऑफ वाई। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि म्यू जो है वो नेचुरल डेथ है, दिस मीन्स कि 1/म्यू इज द एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी। दिस मीन्स कि एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी, दिस मीन्स कि एक पर्सन की एवरेज एज क्या होती है। ठीक, and 1/म्यू and 1/v is the average incubation time. कि this incubation time, this means कि किस टाइम पर वो डिजीज सिम्टम्स को शो कर रही है वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद। so this means कि 1/v is very much smaller than 1/म्यू. this means कि ये जो incubation time है, incubation time is very much shorter than the expectancy. this means कि जो इस बीमारी को शो होने का समय है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू लाइफ, जो एवरेज लाइफ है। दिस मीन्स कि ये जो इंक्यूबेशन टाइम है वो कुछ होगा
कहीं वीक होगा, कहीं मंथ होगा, कहीं 1 साल, 2 साल होगा, और जो एवरेज एज है हम अप्रॉक्सिमेटली मान के चलते हैं कि 60 तो एक एवरेज एज होती है। सो दिस मीन्स उसके कंपैरिजन में ये इंक्यूबेशन टाइम बहुत कम है। दिस मीन्स 1/v इज वेरी मच शॉर्टर देन 1/mu. So this implies that कि v is very much greater than mu. v जो है वो mu से बहुत ज्यादा होगा। जब 1/mu is very much greater than 1/v, तो v is very much greater than mu. अगर v is very much greater than mu है, so this means कि v plus mu can approximately be written as approximately equals to, वे लिख सकते हैं क्योंकि म्यू जो है वो वी के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। सो वी प्लस म्यू इज रिप्लेस बाई वी। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में म्यू प्लस वी को वी से रिप्लेस कर रहे हैं। दिस मीन्स कि डी वाई बाई डी टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा सी वाई माइनस वी वाई। ठीक, अब हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं वी वाई। वी वाई को हमने कॉमन लिया, सो दिस इज इक्वल्स टू बीटा सी अपॉन वी माइनस 1 ऑफ वाई। ठीक, एंड नाउ हियर लेट आर नॉट is equals to beta c upon v, and this beta c upon v is denoted by r naught, and this is said to be the basic reproductive rate. In this case, this is the basic reproductive rate. So this means if it is positive, then infection are exist. This means हमने पढ़ा था कि basic reproductive rate जब greater than 1 होगा तभी epidemic occur करेगा, otherwise epidemic occur नहीं करेगा. So this means कि dy by dt equals to v r naught minus 1 of y. ठीक, सो बेसिक रिप्रोडक्टिव रेट, दिस मीन्स कि dy बाई dt जो है वो पॉजिटिव होगा ओनली इफ r नॉट इज ग्रेटर देन 1। जब r नॉट ग्रेटर देन 1 होगा तभी एपिडेमिक करेगा। दिस मीन्स dy बाई dt जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की, इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं कि dy बाई dt dy अपॉन y equals to v r naught minus 1 dt, यही है dy upon v dy upon y v r naught minus 1 dt। इंटीग्रेट करते हैं इसे। सो एट टाइम t equals to 0 initial population infected persons y naught, and at time t ये कोई y t। ठीक, सो इंटीग्रेट करते हैं विच इज log yt upon y naught equals to v t, and this implies that yt equals to y naught e to the power v r naught minus 1 into t. ठीक, so these are the number of infected persons at any time t at the early stage of epidemic. This means हम इस solution से किसी भी टाइम t पर उस केस में अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक में y की वैल्यू नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ ये इन्फेक्टेड पर्सन थे, अब नंबर ऑफ एड्स पेशेंट, दिस मीन्स कि हम नंबर ऑफ एड्स पेशेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी टाइम टी पे। तो उसके लिए डी अपॉन डी टी कंसिडर कर लें कि डी अपॉन डी टी क्या था। डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू पी वी वाई माइनस म्यू ए माइनस डी ए। पी वी वाई माइनस म्यू ए माइनस डी। डी जो थी वो डिजीज इंड्यूस्ड डेथ थी, म्यू जो है वो नेचुरल डेथ है। ठीक है, और पी जो है वो प्रपोर्शन ऑफ सीरो पॉजिटिव हु आर इन्फेक्शियस।
जो सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स जो इन्फेक्शियस हो गए हैं। अब यहाँ से हम ए की, अब हमें वी की वैल्यू पता है तो हम वी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट दिस बी इक्वल्स टू पी वाई नॉट e to the power v r naught minus 1 into t v रह गया into v minus mu plus t of a equals to 0। अब इसको ये जो v r naught minus 1 लिखा हुआ है इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। तो इसको अगर हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लेट r इक्वल्स टू v r naught minus 1। सो इक्वेशन क्या हो गई? So this equation is dA by dt plus mu plus d of A equals to PV e to the power R और y नॉट और y। ठीक, अब ये किस तरह की इक्वेशन है? ये किस तरह की इक्वेशन है? हेलो हेलो यस मैम। मैम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग सुन रहे हैं कि हम बस बोल रहे हैं? यस मैम सुन रहे हैं। Now this is linear differential equation of first order. So इसको solve करने के लिए हम integrating factor find out फैक्टर निकालेंगे। तो integrating factor equals to e to the power p dx। तो p क्या है? mu plus d dt। So this means integrating factor is e to the power mu plus d into t। तो solution क्या हो जाएगा? a into integrating factor e to the power mu plus d into t equals to integral q। This means pv y naught e to the power rt into integrating factor mu plus dt। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सर। p v y naught आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल and plus some arbitrary constant भी है, this is d and pvy e to the power क्या हो गया? r plus mu plus d of t dt plus t। This is equals to pv y naught इंटीग्रेट किया तो आया e to the power r plus mu plus d t divided by r plus mu plus t। ठीक, एंड प्लस d। अब इनिशियल कंडीशन से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें। दिस मीन्स व्हेन t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पर टाइम t पे हमने कहा है एड्स पेशेंट क्या है? 0 है, अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक पे। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? t इक्वल्स टू 0 पे ये तो 1 हो गया और a जो है वो 0 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू क्या आई? d की वैल्यू क्या आई? t equals to 0 तो 1 upon r plus mu plus d। दिस मीन्स p v y नॉट upon r plus mu plus d। d की वैल्यू आई माइनस p v y नॉट upon d equals to माइनस p v y नॉट upon r plus mu plus d। सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, we get the number of AIDS patient at any time t। so a equals to क्या हो गया? ये इधर भी तो है e to the power mu plus d into t इक्वल्स टू, ये तो कॉमन हो जाएगा p v y नॉट अपॉन r प्लस mu प्लस d। दिस इज इक्वल्स टू p v y नॉट डिवाइडेड बाई r प्लस mu प्लस d कॉमन e to the power r प्लस mu प्लस d into t माइनस 1। अब e to the power इधर भी है, सो दिस a
PV Y naught divided by R plus mu plus D into mu plus D है तो mu plus D is cancel out, e to the power RT minus e to the power minus mu plus D into. So these are the number of AIDS patient at n time t. हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तब के लिए है, ये हमने तब उस मेथड से फाइंड आउट किया है जबकि अर्ली स्टेज ऑफ एपिडेमिक है। दिस मीन्स कि एट x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ठीक। सो ये तो था एड्स पेशेंट फॉर होमोसेक्सुअल पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट है कि मॉडलिंग ऑफ HIV कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, कि जो HIV हम उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, इसके ट्रीटमेंट की मॉडलिंग। दिस मीन्स अगर कोई HIV पेशेंट है तो जनरली आपने सुना होगा जैसे कैंसर वगैरह जिस भी पर्सन को होता है उसकी कीमो करी जाती है। सो कीमोथेरेपी में कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दी जाती है जिनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का मेन पर्पस होता है कि वो जिस सब तरफ से अटैक करके जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनको ख़त्म करते हैं। लेकिन जैसे एलोपैथिक में है कि हर एक मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी होता है कि जहाँ पे फ़ायदा करी है वहाँ पे तो फ़ायदा करी, लेकिन कहाँ पे नुकसान करेगी इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, या है भी तो हमें पता है, हम उसके हिसाब से उसको दूसरी एंटीडोज देते हैं। सो HIV, अब हम HIV पॉजिटिव जो पेशेंट हैं, जिसमें जो 8 पेशेंट हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए अब हम मॉडलिंग करने जा रहे हैं, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। HIV पॉजिटिव पर्सन्स के लिए है, दिस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, दिस मीन्स कि यहाँ पे ड्रग्स का कॉम्बिनेशन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। सो मेन जो 2 तरह की हैं कि जो HIV वायरस है वो जनरली हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिनको हम इन जनरल इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको हार्म करता है। तो 2 तरह की कॉम्बिनेशन में ड्रग्स सप्लाई की जाती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। एक तो प्रोटीज इनहिबिटर है, दिस मीन्स एक तो है प्रोटीज इनहिबिटर। प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो प्रोटीज एंजाइम पे काम करता है और मेन टारगेट करता है वायरसेस पे। जो न्यूली इन्फेक्टेड वायरस होते हैं, जो वायरसेस होते हैं उन पे अटैक करता है, और जो सेल्स होती हैं उनको नॉन इन्फेक्शियस वायरस जनरेट करने में हेल्प करता है। दिस मीन्स कि प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो सोर्स ऑफ वायरस पे अटैक करता है, ठीक। अब ये जो वायरसेस हैं ये हमारे CD4 टी सेल्स को हार्म पहुंचाते हैं। CD4 टी सेल्स वाइट ब्लड सेल्स कहें या फिर जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो वायरसेस हैं वो हमारी CD4 टी सेल्स को डैमेज करते हैं। जो प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो वायरस पे अटैक करता है। एंड नेक्स्ट वन इज द reverse transcriptase inhibitor. This is reverse transcriptase inhibitor. So reverse या फिर इसको in general जो है वो हम AZT भी कहते हैं, जो नाम है दवा का AZT के। So reverse transcriptase inhibitor जो है वो CD4 टी सेल्स पर वर्क करता है। दिस मीन्स प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो वायरस पे अटैक करता है, वायरस पे अटैक करके सेल्स को नॉन इन्फेक्शियस वायरस जनरेट करने के लिए प्रिपेयर करता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है वो CD4 टी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और नई CD4 टी सेल्स को जनरेट होने में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस मीन्स कि ये टारगेट करता है वायरस पे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है वो टारगेट करता है, एक्ट करता है CD4 टी सेल्स पे, ठीक है। CD4 टी सेल्स वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं।
जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, और जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में पूरी तरीके से हेल्प करती हैं। ठीक है, सो मेन टू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी है। तो इस थेरेपी को करने के लिए हमने अपने मॉडल में टोटल पॉपुलेशन, दिस मीन्स टोटल पॉपुलेशन इन द सेंस कि जो इनसाइड द बॉडी है वायरस हैं और CD4 T सेल्स हैं, उनको ही हमने डिवाइड किया है। दिस मीन्स यहाँ पे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो T है, दिस मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अनइन्फेक्टेड सेल्स। जो अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको हम T से डिनोट कर रहे हैं। एंड T स्टार से डिनोट कर रहे हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, कंसंट्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, ये कंसंट्रेशन है। दिस मीन्स ब्लड में जो इनका कंसंट्रेशन है, concentration of uninfected cells and concentration of infected cells. And VI सबस्क्रिप्ट में I, ये है concentration of concentration of infectious virus, ये है concentration of infectious virus. And VNI concentration of non-infectious virus, concentration of non-infectious virus. तो इन 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। अनइन्फेक्टेड सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स, infectious virus और non-infectious virus, these are the concentration, जो ब्लड में इनका कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से हम इनको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, जो हमने पैरामीटर्स यहाँ पे लिए हैं, डेल्टा जो है वो नेचुरल डेथ है टी सेल्स की। टी सेल्स जो हैं वो अपने आप डेथ होती रहती हैं और नई बहुत जल्दी जनरेट भी होती हैं। सो डेल्टा जो है इन टी सेल्स की नेचुरल डेथ है, और सी जो है वो नेचुरल डेथ हमने यहाँ पे कंसीडर करिए इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वायरस दोनों की। कि जो इन्फेक्शियस वायरस हैं वो भी सी रेट से उनकी नेचुरल डेथ हो रही है, और जो नॉन इन्फेक्शियस वायरस हैं उनकी भी जो नेचुरल डेथ है वो सी रेट से ही हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने एक बस्टिंग पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर किया है। ये जो प्रोडक्शन है, दिस मीन्स जो हमारा टी सेल्स का जो पेनिट्रेशन होता है इन्फेक्टेड वायरस के थ्रू, उसका नंबर के थ्रू हमने इसको एक बस्टिंग पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग कंसीडर किया है। ठीक, अब मॉडल बनाने के लिए हम ये कंसीडर कर रहे हैं, कुछ हमने अजम्पशंस लिए हैं कि जो टी सेल्स हैं, अनइन्फेक्टेड टी सेल्स हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं, तो इनको जनरेशन के लिए जैसे हम लोग पॉपुलेशन को जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो बेस्ट ग्रोथ मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी हमने टी सेल्स का जो जनरेशन है एक तो लॉजिस्टिकली कंसीडर किया है और एक अनदर सोर्स से कंसीडर किया है। सो दो तरह से जो हमारी अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं वो बॉडी जनरेट करी है, एक अनदर सोर्स से, और एक जो जनरल इनकी ग्रोथ है वो हम मान के चले हैं कि वो लॉजिस्टिकली ग्रो कर रही है। और टी सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो रही हैं विद क्लियरेंस पैरामीटर के। किसके टी सेल्स डिस्ट्रॉयड किससे होंगी? इस VI जब इन्फेक्टेड वायरस टी सेल्स पे अटैक करेगा तब हमारी इन्फेक्टेड तब जो है ये इन्फेक्टेड अनइन्फेक्टेड सेल्स जो हैं इन्फेक्टेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो कन्वर्जन रेट है उसे हम K से डिनोट कर रहे हैं, जिसे हम क्लियरेंस पैरामीटर कह रहे हैं। सो इंटरेक्शन किसका होगा? अनइन्फेक्टेड सेल का और इन्फेक्टेड वायरस का। दिस मीन्स TVI का जब इंटरेक्शन होगा तो ये T में से माइनस होगा और VI या T में आके ऐड होगा, तो ये इन्फेक्शियस टी सेल्स में जनरेट होगा तो इसमें आकर ऐड हो जाएगा। दिस मीन्स कि जो इन्फेक्टेड वायरस है वो अनइन्फेक्टेड सेल्स को इन्फेक्टेड सेल में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? कि इन दोनों का इंटरेक्शन जो है वो T में आकर ऐड होगा। उसके अलावा हमने एक टर्म और ऐड सब्ट्रैक्ट किया है कि जिसके थ्रू जो है वो टी सेल्स जो है वो डैमेज हो रही हैं। दिस इज डिस्ट्रॉइंग पैरामीटर, दिस मीन्स माइनस DT T से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दिस यूज द अनइन्फेक्टेड टी सेल्स आर रिकवरी आफ्टर थेरेपी।
दिस इज आफ्टर थेरेपी। दिस मीन्स कि जो रिकवरी होने में जो टाइम पीरियड लगता है उसके लिए जो है हमने टी टी से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अब इन प्रोटीज इनहिबिटर की और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव इनहिबिटर की हमने एफिशिएंसी कंसीडर करी है, ठीक। एफिशिएंसी मीन्स NRT और NP से हम डिनोट कर रहे हैं, NRT और NP से डिनोट कर रहे हैं। दिस मीन्स एफिशिएंसी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीज इनहिबिटर। दिस मीन्स कि जब हम कोई ड्रग सप्लाई कर रहे हैं तो किस पर्सन को वो कितनी इफेक्टिव हो रही है, वो चीज़ इसकी इफेक्टिवनेस NRT और NP। अगर NRT या NP 0 है, दिस मीन्स कि ये ड्रग उसको सप्लाई नहीं करी जा रही है या बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। जब NRT इक्वल्स टू 1 है या फिर NP इक्वल्स टू 1 है, दिस मीन्स कि ये ड्रग जो है वो पूरी तरह से उसको अफेक्ट कर रही है। दिस मीन्स टोटल टर्म। तो जो हम यहाँ पे अब जब हम ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, दिस मीन्स उस ड्रग की जो एफिशिएंसी है वो NP और NRT से रिप्रेजेंट हो रही है। सो 1 माइनस NRT या फिर 1 माइनस NP के हिसाब से उसमें वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो अब जो मॉडल लिखा है उसमें हम एक टर्म, हर एक टर्म को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। दिस मीन्स कि dt अपॉन dt, दिस मीन्स dt अपॉन dt equals to dt star upon dt, which is equals to dvi upon dt equals to dvni upon dt। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जो हमारी अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं, जो हमारी अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं उसको हमने कहा है कि किसी अनदर सोर्स, और अनदर सोर्स हमने S जैसे बर्थ रेट मान लेते थे, B से डिनोट करते थे, तो यहाँ पे S से डिनोट किया है। एंड प्लस जो उनकी नेचुरल जनरेशन है, जिसमें उसको हमने लॉजिस्टिकली माना है, तो उसको हमने लिखा है लॉजिस्टिक इक्वेशन 1 माइनस T अपॉन T मैक्सिमम। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती थी? अगर हम dx अपॉन dt लिखते थे, dx अपॉन dt लिखते थे तो rx 1 माइनस x अपॉन k। तो x पॉपुलेशन है, k उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, r जो है वो रेट है। तो k जो है कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच एटमॉस्फेयर कंटेन। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, k को हमने t मैक्सिमम से रिप्रेजेंट किया है, ये t है, x की जगह पे t। सो दिस मीन्स लॉजिस्टिकली ग्रो कर रही हैं। एक टर्म हमने कहा कि जो डिप्लेसमेंट हो रहा है, जो इनका ऑटोमेटिकली डिप्लेसमेंट होता रहता है, कि जो जनरेट करने में अपना सहयोग देती हैं, तो उससे इनकी पॉपुलेशन अनइन्फेक्टेड सेल्स की कम हो रही है के रेट से ये कन्वर्ट हो रही है। दिस मीन्स जब इन्फेक्टेड वायरस अनइन्फेक्टेड सेल्स को डैमेज कर रहा है, दिस मीन्स के रेट से हमने कहा था, तो के टी वी आई, ठीक। इंट्रैक्शन टर्म, जब इन्फेक्टेड वायरस अनइन्फेक्टेड टी सेल्स के कांटेक्ट में आ रहा है तो कन्वर्जन रेट कहें या फिर यहाँ पे रिमूवल रेट या फिर क्लियरेंस वर्ड से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो दिस मीन्स के टी वी आई। सो ये तो फर्स्ट था टी के रिस्पेक्ट में। अब जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग दे रहे हैं, दिस मीन्स NRT दे रहे हैं और NP दे रहे हैं, तो NP जो है वो वायरस पे अटैक करती है और NRT जो है वो टी सेल्स पे करती है। तो NRT जब लिखेंगे तो वो टी सेल्स में आएगी। तो इफेक्टिवनेस, अब ये जो कन्वर्जन है, अब ये ड्रग के बाद इन्फेक्टेड सेल, दिस मीन्स जब हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर दी तो के टी वी आई, तब ये अनइन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे इनको ड्रग मिलेगी तो ये यहाँ पे आकर ऐड हो रही हैं इन्फेक्टेड सेल्स, अब यहाँ पे आके बढ़नी शुरू हुई। एंड माइनस जो इनकी नेचुरल डेथ हमने कंसीडर करी है, डेल्टा टी स्टार। अब वही चीज, ये इन्फेक्शियस वायरस है, तो इन्फेक्शियस वायरस में हमने प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो वायरस पे अटैक करती है, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो
वायरस के साथ लिखी जाएगी, n उसका बर्स्टिंग पैरामीटर एंड डेल्टा टी स्टार बाई n डेल्टा टी स्टार एंड माइनस सी जो हमने उसकी नेचुरल डेथ लिखी है CV। अब जब हम ये ड्रग सप्लाई कर रहे हैं तो इन्फेक्टेड वायरस नॉन इन्फेक्टेड वायरस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये पूरी तरह से एफिशिएंट है सो NP यही चीज यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। अब इन दोनों टर्म को अगर हम ऐड करें तो NP NP कैंसिल, केवल 1 हो जाएगा, दिस मींस ड्रग इज टोटली इफेक्टिव। एंड जो डेथ रेट है वो दोनों का हमने इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वायरस दोनों का C कंसीडर किया है, तो दोनों की नेचुरल डेथ जो है वो C से डिनोट हो रही है। सो दिस इज द मॉडल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। यहाँ पे दो ड्रग्स हैं, प्रोटीज इनहिबिटर जिसके एफिशिएंसी को हम NP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जिसको NRT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। NP जो है वो हमारी वायरस पर अटैक करती है और NRT दिस मींस की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है वो CD4 T सेल्स पर वर्क करती है। ठीक, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ मॉडल इज गिवन बाय दिस। समझ में आया? हेलो, यस मैम। यहाँ किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? बोलिए। नो मैम। तो अब फ्राइडे सैटरडे में आपकी क्लास होगी, है ना? अगर हम वेडनेसडे थर्सडे पढ़ाना चाहें तो आप लोग किस टाइम पे फ्री रहते हैं? इसी टाइम पे मैम। 11:10 से 12:05 फ्री रहते हैं आप लोग? हाँ मैम। वेडनेसडे हाँ थर्सडे? मैम। मैम क्रिप्टो की क्लास होती है। भाई तो जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो एक टाइम नहीं होगा, तो आपस में एक बार डिसाइड, अगर हम लें तो वेडनेसडे थर्सडे में अगर लें तो कोई एक टाइम हो तो बताइएगा। फिलहाल तो फ्राइडे को हम मिलेंगे तब इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पे, ठीक है?